students, we will study chapter 8. Our chapter 8 name is Fire Within Us. On another occasion, I addressed a very large group of students at St. Mary's School, Dindigul in Tamil Nadu on their 75th anniversary celebrations. दूसरे occasions पर मैंने address किया, काफ़ी बड़ा गैदरिंग थी स्टूडेंट्स की सेंट मैरी स्कूल में दिंडीगुल जो कि तमिलनाडु में है. 5th anniversary celebration था वो. Among the large number of children wishing to meet me were two who were in a hurry to get an answer from me. काफ़ी लार्ज नंबर में बच्चे भी मुझे विश भी किया मिल करके, और मुझे दो काफ़ी जल्दी में थे मुझे आंसर देने के लिए. वन स्टूडेंट आस्क्ड रेड योर बुक अग्नि रेगुलर वर्जन ऑफ विंग्स ऑफ फायर. एक बच्चा मैंने आपकी वो बुक रीड करी है फुल वाली, जो तमिल वर्जन होता है विंग्स ऑफ फायर का. यू ऑलवेज गिव अ मैसेज टू ड्रीम. आप सपनों के बारे में मैसेज देती हैं. टेल मी व्हाई ड्रीम. मुझे बताओ कि सपने ही क्यों. माई आंसर वॉज टू आस्क द गैदर चिल्ड्रन टू रिसाइट द ड्रीम ड्रीम ड्रीम. मेरा आंसर ये था कि सभी बच्चों को इकट्ठा करो. आज बताना चाहती थी, वो रिसाइट करना चाहती थी. वो बोलते हैं कि सपना ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू, जो सपने होते हैं वो थॉट्स में बदल जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. थॉट्स रिजल्ट इन थॉट्स का रिजल्ट निकल कर आता है, कन्वर्ट हो जाता है. आई टोल्ड देम फ्रेंड्स, if there are no dreams there are no revolutionary thoughts. If there are no thoughts no action will emanate. मैंने उनको बताया दोस्तों, यदि सपने ही नहीं होंगे तो कोई भी रिवोल्यूशनरी थॉट्स नहीं होंगे, और थॉट्स नहीं होंगे तो कोई भी एक्शन नहीं होगा. Hence parents and teachers should allow their children to dream. तो पेरेंट्स और टीचर्स को अलाउ करना चाहिए बच्चों को कि वे सपने देखें. सक्सेस ऑलवेज फॉलोज ड्रीम्स व्हेन अटेम्प्टेड थ्रू देयर मे बी सम सेटबैक्स एंड डिलेज. सक्सेस जो है वो हमेशा फॉलो करते हैं सपने को. जब हम अटेम्प्ट करते हैं बार बार चीज़ को, कुछ सेटबैक्स के साथ हम डिलेज करते हैं. अनदर बॉय आस्क्ड प्लीज टेल. दूसरा बॉय बोलता है प्लीज टेल मी हु वुड बी द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड. वो बोलता है कृपया मुझे बताएं कि संसार का पहला साइंटिस्ट कौन है. इट अकर्ड टू मी साइंस वाज बोर्न एंड सर्वाइव्स ओनली बाय क्वेश्चंस. वो मेरे तरफ अकर्ड करते हुए बोलते हैं जो साइंस है उसका जन्म जो है वो ही होता है, सिर्फ क्वेश्चन ही द्वारा ही होता है. द होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज क्वेश्चन. पूरी फाउंडेशन है साइंस है. एंड एज एंड टीचर्स नॉन चिल्ड्रन आर द सोर्स ऑफ अनएंडिंग क्वेश्चन. जैसे कि पेरेंट्स और टीचर्स भी जानते हैं कि बच्चे होते हैं वो अनएंडिंग क्वेश्चन सोर्स होते हैं. एंड चाइल्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट. आई रिप्लाइड. मैंने रिप्लाइड किया कि चाइल्ड ही पहला साइंटिस्ट है. देयर वाज भी काफ़ी तेजी से स्टार्ट हो गई. द चिल्ड्रन इन्जॉयड दिस डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. तभी जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरीके से सोच जो वो कर रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से थिंकिंग को वे इन्जॉय करना स्टार्ट कर देते हैं. टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो स्माइल एट द आंसर्स. टीचर्स और पेरेंट्स भी उन आंसर्स पर स्माइल करते हैं, हंसते हैं. ड्यूरिंग माई विजिट टू असम. मेरी असम में जब विजिट थी उस दौरान आई विजिटेड तेजपुर. मैं तेजपुर में विजिट किया. आई हैड गॉन फॉर द कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ तेजपुर यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो रिसीव्ड ऑनररी डॉक्टरेट कन्फर्ड ऑन मी. तब मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी तेजपुर यूनिवर्सिटी में. मैंने रिसीव किया ऑनरी डॉक्टरेट कन्फर्ड मेरे सामने. आफ्टर द कॉन्वोकेशन के बाद आई टू होप टू मीट स्कूल चिल्ड्रन. मैं गई स्कूल के बच्चों से मिलने के लिए. इट वॉज अ बिग गैदरिंग ऑफ यंग पीपल. वहाँ पर यंग पीपल की काफ़ी बड़ी बड़ी गैदरिंग भी थी. द थीम ऑफ माई एड्रेस वॉज इंडोमिटेबल स्पिरिट. जो थीम थी मेरी एड्रेस की वो थी इंडोमिटेबल स्पिरिट. एज सून एज आई फिनिश माई टॉक द यंगस्टर मॉब्ड मी फॉर ऑटोग्राफ. जैसे ही मैंने वो फिनिश किए मेरी अपनी बातें, जो यंगस्टर्स थे उन्होंने मॉब्ड किया मेरी तरफ ऑटोग्राफ्स के लिए. मैंने आई फिनिश गिविंग ऑटोग्राफ आई फेस टू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. जब मैंने ऑटोग्राफ देना कंप्लीट किया तब मैंने दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के सामने फेस किया. वन वॉज, उनमें से एक था वाई कैनॉट वाटर फ्रॉम दी ब्रह्मपुत्र विच इज इन फ्लड मच ऑफ द टाइम बी डाइवर्टेड टू राजस्थान और तमिलनाडु विच आर स्टार वाटर. उसमें से क्वेश्चन था कि जो ब्रह्मपुत्र वाटर जो है वो फ्लडेड क्यों नहीं होती है, काफ़ी टाइम तक वो राजस्थान और तमिलनाडु की तरफ डाइवर्टेड क्यों हो जाती है. ऑल चिल्ड्रन विल हैव दिस इनोवेटिव आइडियाज़. सिर्फ बच्चों के पास ही ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ हो सकते हैं. ग्रोन्स अप एंड टू सी मोर इम्पॉसिबिलिटीज़. वो बोलते हैं कि जो ग्रोन अप बड़े हो और आगे चलो इन सभी इम्पॉसिबिलिटीज़ को देखो. इट वॉज सच अ पावरफुल क्वेश्चन. काफ़ी पावरफुल क्वेश्चन है. आई वॉज कम्प्लीटली बिटन. मैं पूरी तरीके से बिटन हो चुकी थी. आई वॉज श्योर इवन द प्राइम मिनिस्टर वुड नॉट हैव बीन एबल टू आंसर इट. और मैं श्योर थी कि इस क्वेश्चन का आंसर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे सकते हैं. हाउ टू टेल द बॉय रिवर्स
our state subject and our states are fighting for the rights to their waters. कैसे मैं उस लड़के को बताती जो रिवर्स हैं वो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं और जो हमारे स्टेट्स हैं वो लड़ रही हैं पानी के अधिकार के लिए. That this would bring them prosperity someday, but meanwhile they were flowing full into the sea and causing floods every year. लेकिन वो prosperity है कुछ दिनों तक की, लेकिन जो पानी है वो वेस्टफुली फ्लो हो रहा है, नदियों में बह रहा है, जिस वजह से हर साल फ्लड वगैरह होता है. हाउ टू आंसर इट, मैं इसको कैसे उसका जवाब देती. I said India Vision 2020 demands from the young that they start a great mission of connecting rivers cutting across the states. मैंने कहा जो इंडियन विजन 2020 है उन्होंने डिमांड किया यंग के लिए स्टार्ट किया ग्रेट मिशन कनेक्टिंग रिवर्स को आपस में जोड़ने का स्टेट के अक्रॉस. आई पर्सनली फील द यंग हैव द मोस्ट पावरफुल माइंड्स. मैंने पर्सनली महसूस किया फील किया जो यंग है उसमें मोस्ट पावरफुल माइंड्स भी हैं. दे कैन ओवरकम द नेगेटिविटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड सम सेंट्रल पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एनरिच द पीपल ऑफ कंट्री. और मैंने ओवरकम की कुछ नेगेटिविटी ब्यूरोक्रेसी को और कुछ सेल्फ सेंटर्ड पॉलिसीज को जो स्टेट गवर्नमेंट इनरिचिंग लोगों को कंट्री में करते हैं. दे कैन इवन इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर. उन्हें कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में. एंड दे श्योरली विल, और मुझे विश्वास है कि वे अच्छे से मतलब कर भी लेंगे. While I was addressing another gathering of school children in Anand, Gujarat, one smart boy asked a very intelligent question. जब मैं गैदरिंग में स्कूल में इकट्ठे बच्चों के साथ जब मुझसे मिलने गई थी बच्चों से आनंद में गुजरात में, तब एक स्मार्ट लड़के ने मुझसे एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा. हु इज द एनिमी, हमारा दुश्मन कौन है. आई लाइक द क्वेश्चन एंड पुट इट टू द अदर स्टूडेंट encouraging them to come forward with their views. मेरे को वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा. मैंने उस क्वेश्चन को दूसरे बच्चों पर डाला उनको इंकरेज करने के लिए. उन्हें आगे स्टेज पर बुलाया उनके व्यूज के साथ वे क्या कहना चाहते हैं इस बारे में. देन केम द आंसर पॉवर्टी. तब मेरे पास आंसर आया पॉवर्टी मतलब गरीबी. व्हाट अ वाइज रिएक्शन फ्रॉम दिस यंग चाइल्ड whom I had mentioned in the dedication. क्या बुद्धिमान वाला रिएक्शन था उस यंग चाइल्ड का जब मैंने मेंशन किया इस डेडिकेशन में. द लास्ट क्वेश्चन विच आई एम इंक्लूडिंग हियर केम फ्रॉम द पावरफुल माइंड ऑफ अनदर माइंड. जो लास्ट क्वेश्चन था वो उसमें इंक्लूडेड था जिसमें इंक्लूड थी वो आया पावरफुल माइंड के साथ दूसरे माइंड पर. टेल मी सर आर पाकिस्तानी वेपन्स, मुझे बताओ सर जो पाकिस्तानी वेपन्स हैं स्ट्रॉन्गर देन इंडियन वंस. वो बोलता है सर मुझे बताओ कि जो पाकिस्तानी वेपन्स हैं क्या वो इंडियन वेपन से स्ट्रॉन्गर हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं. आई आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई दिस डाउट अरोज इन हिज माइंड. मैंने पूछा उस बच्चे से क्यों ये डाउट तुम्हारे माइंड में आया. रिपोर्ट्स ही रीड इन द मीडिया लेड हिम टू थिंक सो ही सेड. उसने कहा कि तुमने रिपोर्ट्स मतलब उसने कहा कि जो रिपोर्ट्स को हम रीड करते हैं मीडिया वगैरह में उसने उससे चीज़ सोची. दिस इज़ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवर कंट्री टू बिलिटिल अवर कैपेबिलिटीज़. ये काफ़ी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कंट्री की जो बिलिटिल है हमारी कैपेबिलिटीज़ के. इट में इवन भी जेनेटिक होता है. आई सेट, मैंने कहा इंडिया कैन डिज़ाइन डेवलप एंड प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ मिसाइल एंड एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियर वेपन. वो बोलते हैं जो इंडिया है वो डिज़ाइन कर सकता है डेवलप कर सकता है प्रोड्यूस कर सकता है दूसरे अलग अलग टाइप की मिसाइल को और न्यूक्लियर वेपन्स को मतलब हथियारों को. दिस इज़ द कैपेबिलिटी ओनली 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव. ये सिर्फ कैपेबिलिटीज जो है ये वर्ल्ड में सिर्फ 4 कंट्रीज के पास ही हैं. यू रिमूव ऑल द डाउट फ्रॉम योर माइंड. तुम अपने माइंड में से इन सभी डाउट को रिमूव कर दो, हटा दो. आई टोल्ड द चाइल्ड हु गिव मी अ वेरी सेटिस्फाइड लुक. मैंने उस चाइल्ड को बोला जिसने मुझे काफ़ी सेटिस्फाइड लुक दिया था. स्टूडेंट्स शुड गेट रेडी टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन. तो तैयार हो जाओ इस इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए. इग्नाइट टू निडल टू एक्साइट योर माइंड एंड थिंक बिग. बिल्कुल चमकाओ उसको, जरूर खो जाओ, अपने माइंड को एक्साइट करो और बड़ा बड़ा सोचो. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.